गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे वेब डिज़ाइनिंग का मॉडल पेपर। इसमें टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि आपका पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, अब वेब डिज़ाइनिंग के पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू बेस्ड। मींस जो जुलाई 2022 से ओ लेवल के एग्ज़ाम्स होंगे, सभी पेपर्स में आप सभी को पहले ही अपडेट कर चुका हूँ कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। और इस मॉडल पेपर में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए गए हैं। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट आप में से जिन लोगों का जुलाई 2022 में ओ लेवल का एग्जाम है, आप सभी सबसे पहले अपने पेड कोर्स में प्रोवाइड किए गए सभी वीडियो लेक्चर्स को 1 बाय 1 कंप्लीट कीजिए, तभी आपको ये मॉडल पेपर समझ में आएगा। इवन अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी की बात, आप में से बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे सर प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो प्रैक्टिकल एग्जाम की अलग से कोई भी तैयारी नहीं हो पाएगी जब तक आप अपने सिलेबस बेस्ड वीडियो लेक्चर को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आपके पेड कोर्स में दिए गए सभी वीडियो लेक्चर्स को 1 बाय 1 आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए। उसमें हमने प्रैक्टिकल और थियरी दोनों कवर किया है। जो प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक्स हैं उनको हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताया, तो इससे आपकी थियरी और प्रैक्टिकल दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम की अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से आप सब ज्वाइन कर लीजिए। जिनका भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप इस क्लास के लास्ट में डिस्कस कर लीजिएगा आप हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, तो क्लास भी थोड़ी सी लंबी होगी। पेशेंस के साथ अब इस क्लास को देखिएगा, डिटेल में क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने चैट बॉक्स में क्वेश्चंस के राइट आंसर्स क्या हैं कमेंट करते रहिए। और ओ लेवल का कॉम्बो पैक हमारे मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, जैसे कि आप सभी जानते होंगे। तो ये क्लास हमारी 2 अलग अलग बैचेस में लाइव चल रही है। ओ लेवल के कॉम्बो बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कॉमन क्लास है, और जिन लोगों ने वेब डिज़ाइनिंग का अलग से कोर्स ज्वाइन किया हुआ उनके भी ग्रुप में ये क्लास लाइव चल रही है। चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। SGML का मतलब है, SGML का मतलब क्या है, मीन्स इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SGML मीन्स स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज मीन्स ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। जितनी भी मार्कअप लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि HTML हो गया, ये इस HTML वगैरह सब इसके सबसेट होते हैं। एक स्टैंडर्ड होता है, जितनी भी मार्कअप लैंग्वेज हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। ये किसी भी तरह की कोई लैंग्वेज नहीं, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, बट एक्चुअली एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसका नाम रखा गया है HTML, और इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है HTML। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि HTML स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं HTML इज अ सबसेट ऑफ SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखिए, XML एक मार्कअप भाषा है या मार्कअप लैंग्वेज है? किस टाइप की मार्कअप लैंग्वेज है? एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, और इसको भी हम वेब डिजाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं XML को। तो ये किससे रिलेटेड है? मेटा डेटा। मेटा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो एक पूरा मॉडल पेपर है, आप सभी नोट करते रहिएगा आपके कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। लास्ट में आप अपने चैट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इस 100 क्वेश्चंस में से कम आपके 80+ क्वेश्चंस करेक्ट हो जाने चाहिए। और अगर आपने सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो आपके पेड कोर्स में जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं 1 बाय 1 जल्दी से कंप्लीट कीजिए, तभी आप मॉडल पेपर या प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। तो XML औपचारिक रूप से डेटा का वर्णन करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग करता है? XML मीन्स एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज औपचारिक रूप से डेटा का वर्णन करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग करता है? आपके एग्जाम में भी इसी तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस एक साथ आएंगे। मे बी आपको अलग से लैंग्वेज सेलेक्ट करने की आवश्यकता शायद नहीं होगी, बट ये जब एग्जाम होगा उसी टाइम पे पता चलेगा, क्योंकि नालेट ने अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। बट एग्जाम बाईलैंग्वेज होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। चलिए, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, DTD। अब यहाँ से आपके मन में आ रहा होगा DTD क्या होता है या DTD का फुल फॉर्म क्या है? तो DTD का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। क्या होता है? डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। में भी इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक एक्सटेंजिबल मार्कअप भाषा के लिए सही है? मीन्स इनमें से कौन सा एक XML लैंग्वेज के लिए सही है? ह्यूमन रीडेबल, मशीन रीडेबल, एक्सटेंडेड फ्रॉम XML, या फिर डेवलप्ड बाय WWW कंसोर्टियम, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
जो एक्सएमएल होता है वो ह्यूमन रीडेबल है, मशीन रीडेबल है, प्लस एक्सटेंडेड फ्रॉम एक्सएमएल, एक्सएमएल का एक सबसेट होता है एक्सएमएल। डेवलप्ड बाय WWW कंसोर्टियम, बिल्कुल सही है, मीन्स ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसके पास XML उनके डिफॉल्ट प्रारूप के रूप में है? इनमें से किसके पास XML उनके डिफॉल्ट प्रारूप के रूप में है? आई वर्क, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। आई वर्क क्या है? ये एप्पल कंपनी का एक ऑफिस टूल है, जैसे कि MS ऑफिस होता है वैसे ही MS ऑफिस क्या है, एक पैकेज होता है, इसमें कई अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट का जो एप्पल कंपनी ने उसने आई वर्क नाम से टूल लॉन्च किया है। लिब्रे ऑफिस ये भी एक ऑफिस टूल होता है, ओपन ऑफिस ये भी एक ऑफिस टूल है। तो ऑल ऑफ द मेंशन मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक DTD मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन XML फाइल के साथ किसके माध्यम से जुड़ा होता है? DTD मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन XML फाइल के साथ किसके माध्यम से जुड़ा होता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब भी आप HTML5 यूज करते हैं तो आपने ये टैग देखा होगा, सबसे पहले हम इसी टैग से अपने कोडिंग की शुरुआत करते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसके साथ में ये जुड़ा होता है, इसके माध्यम से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक मार्कअप का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मार्कअप का एग्जाम्पल या उदाहरण नहीं है? HTML, लेटेक्स, पोस्टस्क्रिप्ट, नन ऑफ द मेंशन। इलेक्ट्रॉनिक मार्कअप की बात करें तो HTML भी होता है, लेटेक्स भी होता है, पोस्टस्क्रिप्ट भी होता है, ये तीनों होते हैं, मीन्स ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है, तो ये सभी उदाहरण है, मीन्स नन ऑफ देम या फिर नन ऑफ द मेंशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसके लिए मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग नहीं किया जा सकता है? प्लेलिस्ट, जल्दी से बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके लिए मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग नहीं किया जा सकता है? प्लेलिस्ट के लिए भी कर सकते हैं, कंटेंट सिंडिकेशंस के लिए भी किया जा सकता है, यूजर इंटरफेसेस के लिए भी किया जा सकता है। तो इन तीनों के लिए मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML5 मार्कअप निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा गलत है? HTML5 मार्कअप निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा गलत है? और ये फाइल आपके पेड कोर्स में इस क्लास के जस्ट बाद ऐड हो चुकी है, इससे पहले मैंने ऐड कर दिया है, इस क्लास से पहले ऐड कर दिया हुआ है। तो आप अपने पेड कोर्स के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे मॉडल पेपर का एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपको ये मॉडल पेपर मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस PDF फाइल को देख सकते हैं वहाँ पे। और इस मॉडल पेपर के लास्ट में अगर आप जाएंगे इस फाइल के लास्ट में, तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने मार्क कर दिए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस क्लास को लाइव नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं या बाद में ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं, तब भी आप एक बार कोशिश कीजिएगा, इसमें दिए गए क्वेश्चंस को पहले से आप खुद से ट्राई कीजिए। लास्ट में जो आंसर्स है उनसे चेक कीजिएगा आपके कितने आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं। 80+ स्कोर आपका होना चाहिए कम से कम, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द मेंशन। पूछा गया था मार्कअप निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा गलत है? ये सभी सही हैं। स्टार्ट टैग सेक्शन यहाँ पे, और इन टैग क्या होता है, स्लैश से क्लोज करते हैं, स्लैशेस को क्लोज किया जाता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। इमेज लिंक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इमेज नेम देते हैं, प्लस इसका आप टाइटल दे सकते हो, जो भी आप टाइटल देना चाहते हो, तो ये भी सही, बिल्कुल सही टैग लिखा गया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। पूछा गया था कौन सा गलत है, मीन्स ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में दस्तावेजों को किसका उपयोग करके संपादित किया जा सकता है? माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में डॉक्यूमेंट को किसका उपयोग करके संपादित किया जा सकता है? डॉक्यूमेंट्स इन द माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव कैन बी एडिटेड यूजिंग, किसका इस्तेमाल करके हम एडिट कर सकते हैं?
ब्राउजर का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल का ऑनलाइन संस्करण यूज कर सकते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल का स्थापित मींस जो इंस्टॉल्ड वर्जन होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मींस ऑप्शन सी राइट आंसर है, ए और बी दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? आपके सिलेबस में नोटपैड प्लस प्लस HTML एडिटर दिया गया है, टेक्स्ट एडिटर दिया गया है, और ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिकल सेशंस में ये सारी चीज़ें कवर की हैं। अगर आप सिलेबस बेस्ड वीडियोस देखेंगे तो 1 बाय 1 मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए गए। नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? टेक्स्ट एडिटर, मींस ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौजूदा नोटपैड विंडो को सेव करने के लिए निम्न में से किस एक पर क्लिक किया जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेव। सेव करने के लिए सिंपल सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोटपैड के किस मेन्यू में केवल 2 विकल्प हैं, वर्ड रैप और फॉन्ट? वर्ड रैप का इस्तेमाल क्या होता है? जैसे आपने कुछ एक लाइन लिखी और आपको लगता है इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो इसको आप एक पर्टिकुलर लेंथ में रैप कर सकते हैं, इसकी चौड़ाई को फिक्स कर सकते हैं, उसके लिए वर्ड रैप का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड रैप और फॉन्ट नोटपैड के किस मेन्यू में केवल 2 विकल्प हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फॉर्मेट मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोटपैड एप्लीकेशन के साथ काम करते समय पिछली सेव की गई या सहेजी गई फाइल को खोलने के लिए क्या क्लिक करना चाहिए? तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ओपन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। प्रीवियस क्रिएटेड फाइल्स को अगर हम रीओपन करना चाहते हैं तो ओपन ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि फाइल मेन्यू के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोटपैड में सेव की गई फाइल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोटपैड में फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? नोटपैड में फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन सी Ctrl+S का इस्तेमाल करते हैं नोटपैड में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोटपैड में दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? नोटपैड में दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, Ctrl+P का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोटपैड में यदि पेज ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल में है तो वे किस में होंगे? 2 तरह के पेज ओरिएंटेशंस होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल की बात की जा रही है। हॉरिजेंटल किस में आता है? नोटपैड में पेज ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल में है तो वे किस में आते हैं? हॉरिजेंटल मींस कुछ इस तरह से पेज होता है, तो ये हो जाएगा लैंडस्केप, मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोटपैड गो टू के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? गो टू मींस पर्टिकुलर एक पेज पे आप जाना चाहते हैं, किसी लाइन पे जाना चाहते हैं, तो गो टू के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+G। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि नोटपैड का अलग से एक यूनिट दिया गया है, टेक्स्ट एडिटर, जो कि यूनिट नंबर 2 है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैंने ओवरऑल पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस इस मॉडल पेपर में सेलेक्ट किए हैं। यदि नोटपैड में कई वाक्य स्क्रीन से बाहर निकल रहा है तो कौन सा विकल्प सक्रिय नहीं है? कई बार क्या होता है, नोटपैड में हम कुछ भी कोड टाइप करते हैं, कुछ भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो कुछ एक ही लाइन में पेस्ट हो जाता है, वो सिंगल एक लाइन होती है जो मैक्सिमम स्क्रीन से बाहर जा रही होती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन उस टाइम पे डिसेबल्ड होता है? वर्ड रैप ऑप्शन डिसेबल्ड होता है, मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ड रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML का अर्थ है, अब यहाँ से यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। HTML का अर्थ है, HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसको किसने डेवलप किया था? आप सभी चैट सेक्शन में बताइए। HTML भाषा को किसने डेवलप किया? HTML लैंग्वेज को किसने डेवलप किया? वेब पेज शुरू करने के लिए HTML टैग का सही क्रम है। इस तरह के बेसिक सारे टॉपिक्स मैंने अपनी लाइव क्लासेस में डिस्कस किया है। अगर आप हमारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे,
पेड कोर्स में हर एक टॉपिक पे बेस्ड आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं। हर एक छोटी छोटी पॉइंट को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, जैसे कि HTML कब डेवलप किया गया, किसने लॉन्च किया, इस तरह के सारे पॉइंट्स हमने वहाँ पे हाईलाइट किया और एक्सप्लेन भी किया है। वेब पेज शुरू करने के लिए HTML टैग का सही क्रम क्या है? जब भी आप कोई वेब पेज क्रिएट करने के लिए HTML टैग लिखते हैं तो सबसे पहले कौन सा होता है? सबसे पहले होता है HTML होता है। इसके बाद कौन सा टैग आता है? हेड टैग आता है। इसके बाद कौन सा टैग आता है? हेड टैग। और हेड टैग के बाद कौन सा आता है? टाइटल टैग आता है, टाइटल। और इसके जस्ट बाद कौन सा आता है? बॉडी टैग। बॉडी टैग में हम वो टैग्स लिखते हैं या वो कंटेंट लिखते हैं जिसको हमें वेब पेज पे डिस्प्ले करना है। तो एक क्रम होता है, ये ऑर्डर होता है। किसी भी वेब पेज में आप देखेंगे सबसे पहले HTML, देन हेड टैग आता है, फिर टाइटल आता है। टाइटल हमेशा हेड टैग के अंदर लिखा जाता है और फिर इसके बाद होता है बॉडी टैग। इसी ऑर्डर में इनको क्लोज भी किया जाएगा। मीन्स यहाँ पे बॉडी टैग सबसे पहले, फिर टाइटल हेड के जस्ट अंदर होता है और सबसे लास्ट में HTML टैग को क्लोज किया जाता है सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, HTML हेड टाइटल एंड बॉडी। ये सही ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML में लाइन ब्रेक डालने के लिए निम्न में से कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है? हाल ही में मैंने जो प्रैक्टिकल क्लास हुई थी उसमें इस बारे में बताया था। अगर आप जब भी आप कोई कंटेंट लिखते हैं तो मैक्सिमम क्या टाइम क्या होता है, कोई भी कंटेंट हमारा एक ही लाइन में आता जाता है। जैसे आपने कुछ टेक्स्ट बॉक्स बना दिए तो आपने एक से ज़्यादा जब टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे तो कुछ एक ही लाइन में आएगा। जब आप इसको चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में हर एक टेक्स्ट बॉक्स आए तो आप क्या करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए जो आपने कोडिंग की, जो टैग्स लगाए, उसके जस्ट बाद में आपको BR टैग का इस्तेमाल कर लेना है जो कि लाइन ब्रेक करने के लिए होता है। तो ऑप्शन ए, लाइन ब्रेक डालने के लिए निम्न में से कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट लाइन ब्रेक इन HTML? मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML में फॉन्ट फेस बदलने का सही तरीका निम्न में से कौन सा है? HTML में फॉन्ट फेस बदलने का सही तरीका निम्न में से कौन सा है? अगर आप फॉन्ट टाइप चेंज करना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे, कौन सा सिंटेक्स इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहले आप लिखेंगे फॉन्ट फेस, इसके बाद यहाँ पे जो भी फॉन्ट नेम आपको देना है वो देंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं और लास्ट में आप इसको क्लोज करेंगे। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉन्ट फेस। यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेशन में पावर प्रदर्शित करने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है? मीन्स अगर आप जैसे लिखते हैं सेकंड, आपने लिखा है यहाँ पे सेकंड, तो ये क्या होता है? सबस्क्रिप्ट होता है। और अगर आप लिखते हैं फर्स्ट, जैसे आपने 1 लिखा और यहाँ पे ST लिखा, सबस्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, मीन्स सुपर स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं या फिर सबस्क्रिप्ट, इन दोनों के लिए अलग अलग टैग होते हैं। जैसे सुपर के लिए इस टैग का इस्तेमाल करेंगे और नीचे मीन्स जो यहाँ पे सेकंड N लिखा हुआ है, छोटा सा N लिखा गया है, ये क्या होता है? सबस्क्रिप्ट होता है। तो इसके लिए सब टैब का इस्तेमाल करेंगे। SUP सुप टैब का इस्तेमाल करेंगे सुपर स्क्रिप्ट के लिए और सब के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया था पावर, पावर हमेशा सुपर स्क्रिप्ट होता है, तो इसके लिए कौन सा इस्तेमाल हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और हमेशा जब भी आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके जस्ट बाद, जैसे आपने ND लिख दिया है तो ND से पहले आप सुप इस्तेमाल स्टार्ट करेंगे और ND लिखने के जस्ट बाद आप क्या करेंगे? इसको क्लोज करेंगे। मीन्स यहाँ पे स्लैश यूज करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश, और फिर इसको हम इस तरह से क्लोज भी कर देंगे। अदरवाइज अगर आप इसको क्लोज नहीं करते हैं तो इसके बाद जितना भी कंटेंट लिखते जाएंगे वो सभी क्या होगा? सुपर स्क्रिप्ट में चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML में एक अनऑर्डर्ड लिस्ट या बुलेट में सूची आइटम वाली सूची कैसे बनाएं? हाउ टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं? ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग का इस्तेमाल होता है, अनऑर्डर्ड के लिए UL टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड की बात की जा रही है। जब हमें बुलेट वगैरह लगानी होती है तो हम कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, UL टैग का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML में किसी टैग के बंद होने का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? HTML में किसी टैग के बंद होने का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? जैसे आपने एक पैराग्राफ ओपन कर लिया
तो आप इस पैराग्राफ टैग को क्या करते हैं, बंद करते हैं। हमेशा इसको बंद भी करना होता है, क्लोज करना होता है। तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैक स्लैश एंड फॉरवर्ड स्लैश। बैक स्लैश कुछ इस तरह से होता है, फॉरवर्ड स्लैश ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML में हाइपरलिंक कैसे बनाएं। अगर आप यहाँ पे हाइपरलिंक ऐड करना चाहते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसके लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात तो ये हाइपरलिंक के लिए हम ए टैग का इस्तेमाल करते हैं। अगर अलग से पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, प्लस इसका एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी क्लासेस में प्रैक्टिकल के साथ करके बताया है किस तरह से आप हाइपरलिंक इंसर्ट करेंगे। तो आप उन क्लासेस को अपने पेड कोर्स के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं 1 बाय 1 कंप्लीट कीजिएगा, तभी ये मॉडल पेपर की क्लासेस आपको समझ में आएंगी। और जब आप अपना सिलेबस बेस्ड पूरा वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों तैयारी एक साथ हो जाएंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड सभी टॉपिक्स को हमने बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ इम्प्लीमेंटेशन के साथ उनको डिस्कस किया है। चलिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम कोई हाइपरलिंक ऐड करना चाहते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में, तो आप ए टैग का इस्तेमाल करेंगे, href, और इसके बाद यहाँ पे URL लिखेंगे जो आप हाइपरलिंक करना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे क्लिक करें, जैसे वहाँ पे क्या लिख के आएगा, ज्ञान XP। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान XP टेक्स्ट के साथ में इसको हाइपरलिंक किया गया है। तो ये सही सिंटेक्स है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक ऐड करने का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML में ऑर्डर की गई सूची मीन्स ऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं, हाउ टू क्रिएट ऑर्डर लिस्ट। अगर ऑर्डर लिस्ट हमें क्रिएट करना है तो OL लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, OL टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग का इस्तेमाल करते हैं। HTML में टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए निम्न में से कौन से तत्व या टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो इटैलिक के लिए आई टैग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इस बार फर्स्ट टाइम पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो कोशिश कीजिए थोड़ी सी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इस बार जो पेपर आएगा उम्मीद है थोड़ा सा इजी होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर पैटर्न चेंज होता है तो हमेशा थोड़ा सा इजी पेपर आता है। और नेक्स्ट टाइम से जब भी एग्जाम्स होंगे पेपर पैटर्न धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट टाइम में आपका पेपर क्लियर हो जाए। HTML में कुछ टिप्पणी करने का सही तरीका कौन सा है। जैसे आप HTML डॉक्यूमेंट के साथ साथ अपने हर एक टैग के बारे में कुछ कमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो आप इनमें से कौन से टैग का इस्तेमाल करते हैं कमेंट ऐड करने के लिए। तो ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पे इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप कमेंट ऐड कर देते हैं। ये पूरा सेंटेक्स होता है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कमेंट ऐड करने के लिए, और कमेंट के अंदर जो भी लिखा गया कंटेंट होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है और हमारे वेब पेज पे वो डिस्प्ले नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन टैग की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन टैग की विशेषताएं हैं। मेथड एक्शन। टैग की बात करें तो मेथड होता है प्लस एक्शन होता है। मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजय जी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अपने पेड कोर्स में दिए गए जितने वीडियो लेक्चर्स हैं आपने चेक कर लिए, देख लिए सारे। कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाने के लिए निम्न में से किस टैग का उपयोग किया जाता है। कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन बॉक्स। मैंने फॉर्म वाला जो एक एक्सपेरिमेंट बताया था जिसमें फॉर्म डिज़ाइन करके बताया, उसमें हमने कॉम्बो बॉक्स का इस्तेमाल किया, ड्रॉप डाउन बना के बताया था आपको। तो बनाने के लिए निम्न में से कौन या किस टैग का उपयोग किया जाता है। इसमें एक टैग होता है सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं, सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। मींस ऑप्शन बी यहाँ पे देखिए सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML5 में निम्नलिखित में से कौन सा टैग दस्तावेज मींस डॉक्यूमेंट प्रकार को प्रारंभ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब भी हम HTML5 यूज करते हैं तो इसके डॉक्यूमेंट को पहचानने के लिए या इस डॉक्यूमेंट टाइप के लिए इनमें से किस टैग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी वेब पेज में सबसे पहला टैग ये लिखा हुआ है, इट मीन्स उसमें HTML5 का इस्तेमाल किया गया है। HTML5 के टैग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन HTML डॉक्यूमेंट का रूट टैग है।
इनमें से कौन सा HTML डॉक्यूमेंट का रूट टैग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट टैग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट? बॉडी, हेड, टाइटल और HTML। देखिए, हमेशा जब भी हमारा कोई भी वेब पेज स्टार्ट होता है, उसकी HTML कोडिंग स्टार्ट होती है, तो सबसे पहला टैग कौन सा होता है? HTML। ये सबसे पहला टैग होता है और यही हमारे वेब पेज का रूट टैग कहा जाता है। मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML में टैग है केस सेंसिटिव, इन अपर केस, नॉट केस सेंसिटिव या फिर इन लोअर केस। जो HTML टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव क्या है? आप में से शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ABC, और दूसरा हम लिखते हैं यहाँ पे ABC, और तीसरा लिखते हैं यहाँ पे ABC। तो अगर केस सेंसिटिव होगा तो इन सभी को अलग अलग कंसीडर किया जाएगा, और केस सेंसिटिव नहीं है तो इन तीनों को एक ही जैसा कंसीडर किया जाएगा। तो HTML में टैग है, किस टाइप का होता है? केस सेंसिटिव और नॉट केस सेंसिटिव। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नॉट केस सेंसिटिव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नॉट केस सेंसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा HTML में एक प्रोग्राम को पढ़ा और रेंडर किया जा सकता है? जो HTML प्रोग्राम्स होते हैं, जब भी हम कोई वेब पेज क्रिएट करते हैं तो उसको रीड करने के लिए और रेंडर करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? जी गौरव जी बताइए। जी गौरव बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, वेब ब्राउजर होगा। तो आपने सिलेबस में जितने भी वीडियो लेक्चर्स दिए गए कंप्लीट कर लिया होगा, आई होप। ओके, तो प्रोग्रामिंग समझ में आ रही, प्रैक्टिकल्स जो प्रैक्टिकल सेशंस हैं वो सारे समझ में आ रहे हैं आपको? ओके। हाँ देखिए, फर्स्ट टाइम कोई भी लैंग्वेज जब पढ़ते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट मैंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि हर वो बच्चा समझ पाए जिसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है। ओके ठीक है, तो आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं, और गौरव जी प्लीज़ आप चैट सेक्शन में अपने राइट आंसर्स कमेंट करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक HTML प्रोग्राम को एक्सटेंशन का उपयोग करके सहेजा जाता है, मीन सेव किया जाता है। कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं? किसी भी HTML फाइल को सेव करने के लिए दो एक्सटेंशन हम यूज कर सकते हैं। एक तो होता है HTML, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, और दूसरा एक और होता है .htm। इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। .htm नाम से भी आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, या फिर आप .html नाम से सेव करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, .html। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन HTML में पैराग्राफ टैग है? पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं? P। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, P पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनलाइन शैली को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी HTML विशेषता का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू डिफाइन इनलाइन स्टाइल्स? इनलाइन स्टाइल्स के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं? कौन सी विशेषता एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं? स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैसे आपको फॉन्ट चेंज करना है तो क्या करते हैं? वहां पे स्टाइल लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML में इमेज कैसे डालें? हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML? HTML में अगर आप कहीं पे अपनी डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करना है तो आप इनमें से किस टैग का या कौन से सिंटैक्स का इस्तेमाल करेंगे? और इस मॉडल पेपर की PDF आपके कोर्स में जो मॉडल पेपर का सेक्शन है उसमें प्रोवाइड कर दिया गया है। आप इसे चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, और लास्ट में हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर भी ऐड कर दिए हैं। तो बट आप खुद से पहले ट्राई कीजिएगा, आंसर कहीं मार्क कर लीजिए, फिर आप लास्ट में आंसर की से चेक कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो कम से कम आपके 80+ क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। अगर इससे कम हो रहा है तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। चलिए, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो देखिए, इसमें IMG होता है। पहले IMG SRC यूज करते हैं सोर्स के लिए, SRC, और इसके बाद आप यहाँ पे उस इमेज का पूरा पाथ लिखेंगे जहाँ पे वो आपकी इमेज है जिसको आप इसके साथ में डिस्प्ले करना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML में बैकग्राउंड कलर कैसे जोड़ें? अगर आप HTML में बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे?
यहाँ पे मैंने मार्क्यू का एग्जांपल लिया है। अगर आपने कोई मार्क्यू टैग इस्तेमाल किया और उसके साथ में आप टेक्स्ट को स्क्रॉल करना चाहते हैं और उस मार्क्यू में आप बैकग्राउंड में कलर लगाना चाहते हैं, कई बार मार्क्यू के साथ अक्सर हमें बैकग्राउंड ऐड करने की ज़रूरत होती है क्योंकि हम चाहते हैं कि टेक्स्ट कलर हमारा कुछ डिफरेंट कलर का हो और बैकग्राउंड हमारा कुछ डिफरेंट कलर का हो, तभी आपको वहाँ पे टेक्स्ट का मूवमेंट दिखेगा। ओके, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मार्क्यू। फिर बीजी कलर इक्वल जो भी आप कलर देना चाहते हैं, या फिर आप इवन आप यहाँ पे कलर कोड भी दे सकते हैं। आप कलर कोड देना चाहते हैं तो कलर कोड भी दे सकते हैं। और इन केस अगर आप अपने पेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, जैसे आप बॉडी टैग ओपन करते हैं तो बॉडी टैग के बाद आपको क्या लिखना है, स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, एक एट्रीब्यूट है, जस्ट आप लिखेंगे स्टाइल और इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हाइफन लगाएंगे और कलर लिख देंगे और उसके बाद आप कॉलन लगा के कोई भी कलर जो आप देना चाहते हैं, रेड ग्रीन आप समथिंग जो भी कलर देना है आपको दीजिए। यहाँ पे सेमी कॉलन लास्ट में लगाइए, डबल कोट्स बंद कर दीजिए और ये ब्रैकेट जो हमने ओपन किया है इसको क्लोज कर देंगे। और एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि जो टैग्स होते हैं उनको बंद करने के लिए कौन से ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स। तो अगर आप अपने वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। मार्क्यू में चेंज करना है तो आप यहाँ पे इस वाले लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से टैग्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनपुट क्या है। इनपुट क्या है, इनपुट टैग का हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म्स के अंदर। आपने देखा होगा जब भी हम जैसे टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, या हमें चेक बॉक्स बनाना है तो इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स। तो इनपुट क्या है, किस प्रकार का टैग है, एक इम्पटी टैग होता है, इसके साथ में आपको ऐड करना होता है कि टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है या फिर हमें चेक्स बॉक्स बनाना है या जो भी बनाना है तो आप उसका जस्ट वैल्यू लिखते हैं वहाँ पे। निम्न में से कौन सा टैग रेखांकित टेक्स्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अंडरलाइन के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ में अगर हमें पैराग्राफ की लाइंस को अंडरलाइन करना है या फिर हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन सी, यू टैग का इस्तेमाल करते हैं। और इटैलिक करने के लिए आई टैग का इस्तेमाल करते हैं। एचटीएमएल में चेक बॉक्स कैसे बनाएं। अगर आप चेक बॉक्स बनाना चाहते हैं फॉर्म्स में तो आप कैसे बनाएंगे। चेक बॉक्स और रेडियो बटन में एक डिफरेंस होता है। चेक बॉक्स मल्टी सिलेक्शंस होता है और रेडियो बटन इनमें से जो भी ऑप्शंस होंगे उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एचटीएमएल में चेक बॉक्स कैसे बनाएं, इनपुट टाइप और यहां पे लिखेंगे चेक बॉक्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉप डाउन चयन सूची मीन्स जो सिलेक्शन लिस्ट होती है में विकल्पों को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैग का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू डिफाइन ऑप्शंस इन ड्रॉप डाउन सेलेक्ट लिस्ट। किसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। कुछ लोग मैसेज करते हैं सर अलग से प्रैक्टिकल क्लासेस करा दीजिए, तो अगर आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट की हैं। और अगर इन केस अगर हम आपको अलग से प्रैक्टिकल क्लासेस में कुछ टैग्स या कुछ फॉर्म्स वगैरह डिज़ाइन करके बताते हैं तो शायद ही आपको समझ में आए जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे। तो सबसे मेन पॉइंट है कि आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी और चाहे प्रैक्टिकल हो थियरी दोनों आप क्वालिफाई कर लेंगे बहुत ही इजीली। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टैग टेबल में रो जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। टेबल में सबसे पहला टैग कौन सा होता है, टेबल टैग। और टीडी टैग का इस्तेमाल करते हैं टेबल डेटा के लिए, मीन्स कॉलम क्रिएट करने के लिए टीडी टैग का इस्तेमाल करते हैं। और टीएच टैग होता है टेबल हेडिंग्स के लिए हम यूज करते हैं। और टीआर टैग होता है टेबल रो के लिए, टीआर टैग टेबल रो के लिए। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा टैग टेबल में रो जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टीआर टैग का इस्तेमाल करते हैं टेबल रो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एचटीएमएल में एचआर टैग का प्रयोग किया जाता है। आपके एग्जाम में भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक मॉडल पेपर है, एग्जैक्ट तो हम नहीं कर सकते हैं कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे, बस पैटर्न यही होगा।
HTML में HR टैग का प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है? न्यू लाइन के लिए। जल्दी से बताइए, इसमें आप लोग चैट सेक्शन में अपने राइट आंसर्स कमेंट करते रहिए। ओके, तो ये हॉरिजेंटल रूलर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं HR टैग, मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रॉलिंग प्रभाव के साथ टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा HTML टैग प्रयोग किया जाता है? आई होप सबको पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट विथ स्क्रॉलिंग इफेक्ट? मार्क्यू टैग का इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा HTML टैग विशेष स्वरूपण टैग है? स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग कौन सा होता है? इनमें से कौन सा स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग है? तो ये होता है प्री टैग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्री टैग का इस्तेमाल करते हैं, इसका कई और भी यूज होते हैं। जैसे आप किसी पैराग्राफ की एक फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें डिफ़ॉल्ट वो सारी सेटिंग्स कर दीजिए, उन सारे टैग्स को यूज़ कर लीजिए, फिर प्री टैग को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर फॉर्मेट वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा उस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर या पैराग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML इज अ सबसेट ऑफ। HTML किसका सबसेट है? सबसे पहला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था और इसी के बारे में मैंने बताया था। HTML, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी HTML टैग्स किसमें संलग्न होते हैं, किसमें लिखे जाते हैं? इनक्लोज्ड इन ये होता है, और इसका नाम क्या होता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन से ब्रेसेस होते हैं जिनके अंदर HTML टैग को लिखा जाता है? तो इनको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स। क्या बोलते हैं? एंगुलर ब्रैकेट्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML वेब पेज बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? जब भी आप कोई HTML वेब पेज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है, कोडिंग करने के लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, जैसे कि नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस, इस तरह का कोई भी टेक्स्ट एडिटर। और उसको चेक करने के लिए, मींस जो हमारा कोड होता है उसको रेंडर करने के लिए वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए, इस टैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ए टैग का हमेशा हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? हाइपर लिंक करने के लिए, कुछ ना कुछ हाइपर लिंक करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपने पेज पर लिंक जोड़ना, कुछ लिंक करने के लिए हम यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉडी टैग आमतौर पर किसके बाद प्रयोग किया जाता है? सबसे पहला कौन सा टैग होता है? HTML टैग सबसे पहला टैग होता है। फिर इसके बाद आता है हेड टैग, हेड टैग का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद आता है टाइटल, और इसके जस्ट बाद क्या आता है? बॉडी टैग। तो बॉडी टैग आमतौर पर किसके बाद प्रयोग किया जाता है? हेड टैग के जस्ट बाद आता है। टाइटल टैग इसका हेड टैग का एक सब टैग होता है। सबसे पहले HTML, देन हेड, और यहाँ पे हेड के जस्ट बाद आता है बॉडी टैग। तो टाइटल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर होता है, इसका एक सब टैग होता है ये। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BR टैग आपके वेब पेज में क्या जोड़ता है? BR टैग हमेशा लाइन ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं, तो लाइन ब्रेक करने के लिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लाइन ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी इमेज में बॉर्डर जोड़ने से विजिटर को इसे किस रूप में पहचानने में मदद मिलती है? अगर आप किसी इमेज में बॉर्डर लाइन्स ऐड कर देते हैं, ये मैंने प्रैक्टिकली बताया हुआ है किस तरह से आप अपनी इमेज में बॉर्डर लाइन्स ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाई हैं, तो आप अपने पेड कोर्स के वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वन बाय वन। अपनी इमेज में बॉर्डर जोड़ने से विजिटर को इससे किस रूप में पहचानने में मदद मिलती है? आमतौर पे क्या होता है, जब हम इमेजेस में या किसी पर्टिकुलर शेप में बॉर्डर लाइन जोड़ते हैं तो इससे हमें पता चलता है, विजिटर्स को पता चलता है कि इसमें एक हाइपर लिंक या इसके साथ में एक लिंक जोड़ा गया है, जो इस पर क्लिक करने पे हमें किसी दूसरे वेब पेज पे लेके जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एक लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह टैग जो आपको विवरण के भीतर अन्य HTML टैग को नेक्स्ट
करने की अनुमति देता है? तो ये कौन सा टैग होता है? कैप्शन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कैप्शन ऐड करने के लिए कैप्शन टैग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टैग के अंदर पहला टैग कौन सा होता है? जब आप टेबल टैग इस्तेमाल करते हैं, टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहला टैग होता है टेबल, और इसके जस्ट बाद सबसे पहला टैग कौन सा होगा? टेबल का कैप्शन ऐड करने के लिए हम कैप्शन टैग का इस्तेमाल करते हैं। जो टेबल का नेम होता है उसका कैप्शन ऐड करने के लिए सबसे पहले कैप्शन टैग, और उसके बाद फिर हम टेबल हेडिंग्स, इसके बाद टेबल डेटा। ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, मे बी आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अदर कई अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछा गया था, और मोस्टली हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए कई अलग जो वेब डिजाइनिंग के एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चंस को इस मॉडल पेपर में हम रख रहे हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वाई स्विगी का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? ये भी वेब डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ एक टर्म है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यू गेट व्हाट यू सी। यू गेट व्हाट यू सी। वेब डिजाइनिंग में बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ एक वर्ड है। जैसे कि कई बार क्या होता है, कुछ वेब पेजेस में आप देखते होंगे। जी गौरव जी, आपका क्वेश्चन क्या है? जी गौरव जी बताइए, आप प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में कुछ। हाँ, टीआर अगर आप टेबल का कैप्शन नहीं देना चाहते हैं, टेबल का कैप्शन भी तो देना होता है, टेबल के नीचे उसका नाम। तो अगर आप कैप्शन नहीं देना चाहते तो आप उसको हटा सकते हैं, ऑप्शनल टैग है। फिर आप उसके अंदर आप टीआर डाल सकते हैं, फिर टीएच रखेंगे, ठीक है। टीआर टैग होगा सब। हाँ, कैप्शन ऐड करना है उस टेबल का, तो सबसे पहले उसको, फिर हम उसके बाद टीआर के बाद टेबल हेडिंग क्रिएट करते हैं ना, तो टीआर मीन्स टेबल रो 1 हो जाएगी, उसके बाद टेबल की जो हेडिंग्स होती है उसको डालेंगे टीएच। क्लियर? कैप्शन जैसे कि मैंने टेबल बनाया, अब ये टेबल किससे रिलेटेड है, इस टेबल का नाम भी लिखते हैं ना यहाँ पे, जैसे टेबल समथिंग, यहाँ पे कौन सा डेटा है। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, HTML लिखने के लिए आपको कौन सा प्रोग्राम चाहिए? HTML लिखने के लिए आपको कौन सा प्रोग्राम चाहिए? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एनी टेक्स्ट एडिटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट एडिटर होते हैं, जैसे नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस या अदर जो भी टेक्स्ट एडिटर हैं उनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML में ऐसे टैग जिसमें ऑन और ऑफ दोनों टैग शामिल होते हैं कहलाते हैं। आपने देखा होगा जो भी टैग्स होते हैं, जैसे P होता है तो हम हमेशा P को ओपन करते हैं और P को क्लोज करते हैं। तो ये टैग किस नाम से कहे जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? कंटेनर टैग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कंटेनर टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पूरे पृष्ठ के लिए एक फॉन्ट निर्दिष्ट करने के लिए आप कौन सा टैग जोड़ेंगे? अपने पूरे पृष्ठ के लिए एक फॉन्ट निर्देश मीन्स एक डिफॉल्ट फॉन्ट नेम देना चाहते हैं, तो आप इनमें से कौन से टैग का इस्तेमाल करेंगे? पूरे पृष्ठ मीन्स आप पूरे पेज में, तो इसके लिए जो टैग इस्तेमाल करते हैं वो होता है डिफॉल्ट फॉन्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, TR, TD और TH के लिए मुख्य कंटेनर कौन सा है जिसके अंदर इन सभी टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा टैग होता है? टेबल टैग, जिसके अंदर हम इन सभी टैग्स को यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेबल की सामग्री कब दिखाई जाती है? टेबल की सामग्री या कंटेंट कब दिखाई जाती है? जब आपका वेब पेज लोड होता है, उसके बाद ही आपको टेबल में क्या डेटा है वो दिखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेबल लोड होने के बाद, मीन्स आफ्टर द टेबल इज लोड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया लिंक बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला टैग कौन सा है? हाइपर टेक्स्ट या हाइपर मीडिया लिंक बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला टैग कौन सा है? हाइपर मीडिया जैसे कि आप किसी इमेज में भी लिंक एम्बेड कर देते हैं, तो हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया लिंक बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला टैग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस टैग का इस्तेमाल करते हैं, ए।
हाइपरलिंक बनाने के लिए सही एचटीएमएल क्या है? हाइपरलिंक बनाने के लिए सही एचटीएमएल क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ए टैग ओपन करते हैं, एचरेफ यूज करेंगे, फिर यहाँ पे जिस पार्टिकुलर यूआरएल पे आपको रीडायरेक्ट करना है उस यूआरएल का नाम यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे, और ये टेक्स्ट वहाँ पे मान लीजिए डिस्प्ले करना है। जैसे यूजर इस जगह पे क्लिक करता है ऑटोमेटिक कहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, इस लिंक के ऊपर, इस वेब पेज के ऊपर। तो ये एक सही सिंटेक्स है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हाइपरलिंक करने के लिए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी सामान्य वेब पेजों में क्या होता है? हेड एंड बॉडी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी वेब पेज में आपको मिलेगा। और अगर हम वेब पेज की बात करें तो वेब पेज किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? हर एक वेब पेज या किसी भी वेबसाइट की सबसे बेस लैंग्वेज होती है एचटीएमएल। बिना एचटीएमएल के किसी भी वेब पेज या वेबसाइट को क्रिएट नहीं किया जा सकता है। इवन इसके साथ में कई सपोर्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जेएस हो गया या सीएसएस हो गया, इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने वेब पेज को या अपनी वेबसाइट्स को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके, और उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करने के लिए इन सभी लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं। बट किसी भी वेब पेज या वेबसाइट की बेसिक लैंग्वेज क्या होती है? एचटीएमएल। चलिए 69, इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें इस पर्टिकुलर सिंटेक्स का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? कमेंट टैग ऐड करने के लिए, मीन्स कमेंट जोड़ने के लिए। अगर आप अपने वेब पेज में कुछ टेक्स्ट के साथ में या टैग्स के साथ में कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़े शीर्षक के लिए सही एचटीएमएल टैग। तो एचटीएमएल में हेडिंग के लिए हम H1, H2, H3, H4, H5 तक यूज करते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा टेक्स्ट साइज किसका होता है? हेडिंग 1 का, मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बुलेट सूची बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो बुलेट क्या होता है? एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, मीन्स यूएल टैग का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओएल टैग किस प्रकार की सूची बनाते हैं? तो ऑर्डर लिस्ट होता है, नंबर लिस्ट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्रमिक सूची मीन्स नंबर्ड लिस्ट के लिए ओएल टैग, ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सेल पैडिंग बढ़ाने का अर्थ है? सेल पैडिंग मीन्स जैसे आपने कोई टेबल बना रखी है और इस टेबल में आप कुछ भी कंटेंट टाइप करते हैं तो आप चाहते हैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे हो, इस जगह पे, इस जगह पे, और फिर इसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे आपने लिखा ABC या समथिंग कुछ भी। तो सेल पैडिंग बढ़ाने का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द सेल एंड द कंटेंट। ये क्या है यहाँ पे? कंटेंट, और ये बाउंड्री लाइन क्या है? सेल। इसके बीच की दूरी बढ़ाने के लिए हम सेल पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैग जो हाइपर टेक्स्ट लिंक दस्तावेज में उपयोग किए गए सापेक्ष यूआरएल के लिए पूर्ण आधार स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेस के लिए हम यहाँ पे एक बेस टैग का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस पे बेस्ड आगे भी कई सारे और क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेस टैग को केवल किसके बीच प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसको हेड टैग के साथ में इस्तेमाल करते हैं, हेड टैग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूआरएल स्थापित करने का एक बेहतर तरीका कौन से एलिमेंट का उपयोग करना है? इनमें से कौन से एलिमेंट का उपयोग करना है? तो इसके लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? बेस टैग का इस्तेमाल करते हैं। बेस मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एचटीएमएल में मेल भेजने का सही तरीका क्या है? एचटीएमएल में अगर आप कहीं पे किसी वेब पेज में सेंड मेल ऑप्शन डालना चाहते हैं, उसके साथ में आप चाहते हैं कुछ ऐसा टैग लिखें जिससे जब वहाँ पे कोई यूज़र क्लिक करता है तो एक मेल सेंड हो जाए, तो उसके लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे, कौन सा सिंटेक्स यूज करेंगे? तो यहाँ पे देखिए लिखा गया ऑप्शन सी, ए एचरेफ, और यहाँ पे मेल टू। ये क्या होता है? एक एट्रीब्यूट होता है मेल टू, और इसके बाद आपको जिस पर्टिकुलर मेल आईडी पे मेल सेंड करना है उसका मेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे। मेल आईडी में दो कम भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, एक होता है यूज़र नेम और @ के जस्ट बाद क्या होता है? डोमेन नेम। तो ये सही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एचटीएमएल टैग की पहचान किसके द्वारा की जाती है? एचटीएमएल टैग की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो जब कोड हमारा रेंडर हो रहा होता है वेब ब्राउज़र पे, तो जो टैग्स होते हैं उनकी पहचान, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है?
ऑप्शन सी एंगुलर ब्रैकेट्स के माध्यम से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल सेल के अंदर सामग्री मींस कंटेंट को बाईं ओर संरेखित या अलाइन करने के लिए सही एस्टिमल टैग चुने। कौन सा एस्टिमल टैग यूज करते हैं जो टेबल में जो कंटेंट होता है या सामग्री उसको बाईं ओर मींस लेफ्ट डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी दिया गया टीडी और इसके बाद अलाइन, और यहाँ पे आप लेफ्ट राइट या सेंटर कुछ भी लिख सकते हैं जिस डायरेक्शन में आपको अलाइन करना है। तो टीडी मीन्स टेबल डेटा के लिए, और डेटा को अलाइन का आप कहाँ पे करना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर पे, तो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह टैग जो कुछ वेब सर्वर खोज इंजनों मीन्स सर्च इंजन को आपके वेब पेज को खोजने की अनुमति देता है। जैसे आप कोई वेब पेज बनाते हैं और आप चाहते हैं कि गूगल सर्च इंजन में कुछ दिन बाद आपका वेब पेज सर्च होकर आने लगे, तो उस केस में आपको अपने वेब पेज क्रिएशन के टाइम पे एक टैग होता है इज इंडेक्स, जिसको आप ऐड करेंगे तभी आपका वेब पेज वहाँ पे इंडेक्स होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इज इंडेक्स। अगर आपके पेज में इज इंडेक्स टैग का इस्तेमाल किया गया तो जो वेब क्रॉलर्स होते हैं वो इसको जल्दी से लिंक करेंगे, इंडेक्स कर देंगे सर्च इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हेड अनुभाग में नहीं मिलेगा? जो हेड टैग होता है इनमें से कौन सा टैग आपके हेड टैग के अंदर नहीं आता है? देखिए हेड टैग में मेटा टैग आते हैं और टाइटल टैग आता है, बट यहाँ पे टेबल टैग नहीं आता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। टेबल टैग हमेशा कहाँ पे यूज होता है? बॉडी टैग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप वर्ड प्रोसेसर में एक एचटीएमएल पेज बनाते हैं तो क्या होगा? वर्ड प्रोसेसर मीन्स जैसे कि एमएस वर्ड में आप कोई वर्ड प्रोसेसर के लिए आप एचटीएमएल पेज बनाते हैं तो इसको स्काई टेक्स्ट फाइल के साथ सेव करना होगा। सेव एज आप ऑप्शन यूज करेंगे तो स्काई टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में या एक्सटेंशन के साथ में इसको आप सेव करेंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एचटीएमएल में लाइन ब्रेक डालने के लिए हम किस टैग का उपयोग करते हैं? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है बट अलग अलग तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी आर टैग। एचआर टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एचआर टैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? एक हॉरिजेंटल रूलर के लिए एचआर टैग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप ऐसी सूची कैसे बना सकते हैं जिसमें मीन्स ये बुलेट लिस्ट की बात की जा रही है के साथ आइटम सूचीबद्ध हों? इसके लिए कौन सी लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं? अनऑर्डर लिस्ट, यूएल का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बुलेट के लिए हमेशा हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। छवि मीन्स इमेज इंसर्ट करने के लिए सही एचटीएमएल कोड क्या है? अगर आप एक इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं अपने वेब पेज में तो इसमें से कौन सा एक्सटेंशन या कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए IMG और SRC, इसके बाद आप इमेज का पूरा पाथ लिखेंगे। यहाँ पे इमेज कहाँ पर सेव है आपके सिस्टम में उसका पूरा पाथ यहाँ पे होना चाहिए विथ फाइल नेम और एक्सटेंशन, किस टाइप की इमेज है वो पूरा यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, TD और TD टैग का उपयोग करके क्या जोड़ सकते हैं? TD टेबल डेटा होता है, टेबल में यूज करते हैं इस टैग का, और इससे क्या होता है? कॉलम क्रिएट होते हैं, कॉलम्स बनते हैं। कॉलम क्रिएट करने के लिए हम TD टैग का इस्तेमाल करते हैं। टेबल में TD टैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कॉलम्स क्रिएट करने के लिए, कॉलम्स के लिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाता है TR टैग का इस्तेमाल तो ये रो क्रिएट करने के लिए TR टैग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी जोड़ते हैं तो इमेज लिंक टेक्स्ट लेबल दिखा सकता है। तो इसके लिए लेबल जो इमेज होती है उसके लेबल के लिए हम ऑल टैग का इस्तेमाल करते हैं, ALT टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्वीरों मीन्स इमेजेस के लिए आमतौर पर कौन सा प्रारूप या फॉर्मेट सबसे अच्छा काम करता है? कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट सबसे बेस्ट तरीके से काम करता है अगर आप उसे किसी एक वेब पेज में लिंक करते हैं, जोड़ते हैं? तो हमेशा वेब पेज में हम लाइट वेट इमेजेस को जोड़ते हैं ताकि इजीली उनको कम से कम टाइम में एक्सेस किया जा सके, हमारे वेब पेज का लोडिंग टाइम कम रहे। तो उसके लिए इनमें से सबसे बेस्ट फाइल फॉर्मेट होता है JPG। हालांकि इसकी थोड़ी सी क्वालिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू GIF, बट इसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है ताकि हमारा जो वेब पेज है वो जल्दी से लोड हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गुण बताता है कि आप एक सेल को कितनी पंक्तियों में फैलाना चाहते हैं? कौन सा गुण या प्रॉपर्टी ये बताता है कि आप पंक्तियों मीन्स जो रो होते हैं उसको कितना फैलाना चाहते हैं? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रो स्पैन। रो स्पैन, यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हैं, जहाँ पे एन लिखा गया यहाँ पे जस्ट आप वैल्यू पुट करेंगे कि आप उसे कितना स्पैन करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेबल में कॉलम जोड़ने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो कॉलम जोड़ने के लिए हमेशा टीडी टैग का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको रिवर्स भी पूछा जा सकता है। जैसे इससे पहले क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया कि टेबल में टीडी टैग का उपयोग किया है, तो इसका कॉलम जोड़ने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकल लिंक के लिए फॉन्ट सेट करने के लिए आप फॉन्ट टैग कहाँ जोड़ते हैं? मान लीजिए आप किसी पैराग्राफ में फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, उस पैराग्राफ में एक पर्टिकुलर फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो फॉन्ट टैग को आप कहाँ पर ऐड करते हैं, कहाँ पर जोड़ते हैं? तो एग्जांपल देखिए, जैसे आपने एक हाइपर लिंक के लिए एक टैग यूज किया है ए, तो आप इसके साइड में अंदर जो भी आप हेडिंग्स दिखाना चाहते हैं, जो कंटेंट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसमें क्या करेंगे आप इनसाइड में इसके बीच में फॉन्ट टैग यूज कर लेंगे, ताकि आप जो भी मैसेज यहाँ पे लिखेंगे वो उस पर्टिकुलर फॉन्ट में डिस्प्ले होगा हमारे वेब पेज पे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा इनसाइड में यूज किया जाता है फॉन्ट टैग, चाहे वो पैराग्राफ हो या फिर हेडिंग हो या फिर कोई भी हाइपर लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक नई ब्राउजर विंडो में एक लिंक कैसे खोल सकते हैं? जैसे आपने कुछ हाइपर लिंक किया और चाहते हैं कि जैसे यूजर उस पर क्लिक करे तो वो हमारा वेब पेज है वो नेक्स्ट टैब में अलग टैब में ओपन हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कौन सा इसमें से कौन सा लाइन यूज करेंगे या फिर उसका सिंटेक्स क्या होगा? तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लैंक यूज करते हैं, टारगेट और इसके बाद ब्लैंक। तो href URL यहाँ पे लिखेंगे टारगेट ब्लैंक, तो ये न्यू पेज में ओपन होगा, जब भी ओपन होगा तो न्यू पेज में जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बैकग्राउंड इमेज स्क्रीन से छोटी हो तो क्या होगा? यदि बैकग्राउंड इमेज, जैसे आप किसी वेब पेज के अंदर एक बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं और इस बैकग्राउंड का जो भी पिक्सल है या साइज है उससे छोटी आप इमेज इंसर्ट करते हैं बैकग्राउंड में, तो क्या होगा? ये इमेज मल्टीपल टाइम्स आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगी। तो यदि बैकग्राउंड में इमेज स्क्रीन से छोटा है तो क्या होगा? इसे दोहराया जाएगा, रिपीटेड इमेज आपको डिस्प्ले होगी, मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा टैग HTML में फॉर्म के लिए चेक बॉक्स बनाता है? चेक बॉक्स बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? इनपुट टाइप और यहाँ पे इक्वल होना चाहिए चेक बॉक्स, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए आप किस टैग का प्रयोग करते हैं या किस टैग का प्रयोग करेंगे कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए? तो फॉर्म्स जब भी हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे अक्सर कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं? एक टैग होता है सेलेक्ट, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रॉन्ग टैग के भीतर का टेक्स्ट किस प्रकार दिखाई देता है? एक टैग हमारे पास होता है बी, ये बोल्ड करने के लिए होता है, सेम जो काम हमारा बी टैग करता है वही स्ट्रॉन्ग भी करता है। तो अगर आपने कहीं पे स्ट्रॉन्ग लगाया तो इसके अंदर लिखा गया कि जो कंटेंट होगा हमेशा क्या होगा? बोल्ड में दिखेगा, मीन्स ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा बोल्ड। तो आप इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं कंटेंट को बोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व को विशिष्ट रूप से नाम देने के लिए किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? आईडी, जैसे आप किसी टेक्स्ट बॉक्स को एक नाम देना चाहते हैं या रेडियो बटन को आप एक नाम देना चाहते हैं ताकि उसको हम डेटाबेस से लिंक कर पाएं, तो उसको हम क्या करते हैं? एक आईडी असाइन कर देते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आईडी। नेक्स्ट है, HTML से आसान है? HTML से आसान है, HTML इज इजियर देन, किससे आसान है? HTML से आसान है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसी का एक सबसेट है HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमिक मीन्स नंबर लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं? तो ऑर्डर लिस्ट, OL टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आज के इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी अपने चैट बॉक्स में बताइए आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, और आपने अगर अपने पेड कोर्सेज के सभी वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा।
क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। जब तक आप पूरे सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरह के जितने भी मॉडल पेपर्स हैं वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। MCQ क्वेश्चंस तभी आप देखिएगा या फिर आपके पेड कोर्स में प्रोवाइड किए गए जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको आप तभी सॉल्व कीजिए जब आपका सिलेबस बेस्ड वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाए। आपके पास एक नॉलेज आएगा, उसके बाद ही आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ MCQ सॉल्व करेंगे तो पेपर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ज़रूर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मीन्स आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखेंगे। उसके बाद MCQ क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना खुद का माइंड लगाएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। चलिए चैट बॉक्स में जल्दी से आप सब बताइए कि आज की इस मॉडल पेपर में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और ये वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पे भी कुछ टाइम बाद फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। और पेड कोर्स के जितने भी बच्चे हैं प्लीज़ आप अपने सिलेबस को पहले कंप्लीट कर लीजिए, उससे आपकी प्रैक्टिकल और थियरी दोनों की तैयारी हो जाएगी। प्रैक्टिकल एग्जाम की अलग से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं। और इसी वजह से मैंने पूरे सिलेबस को बहुत डिटेल में कवर किया है, थियरी और प्रैक्टिकल एक साथ हमने कवर कर दिया है। तो जो लोग हमारा इस क्लास का वीडियो या फिर इस मॉडल पेपर की क्लास को आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आप हमारे ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप के माध्यम से ओ लेवल का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इवन आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है जिसमें चारों सब्जेक्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे। सभी कोर्सेज में कंप्लीट सिलेबस के डिटेल वीडियो लेक्चर्स दिए गए हैं जिसमें से सिलेबस में थियरी और प्रैक्टिकल दोनों कवर किया गया है। प्लस सभी में आपको ई बुक्स मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। आपको बाहर से कोई बुक बाई करने की ज़रूरत नहीं। मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, डाउट सेशन की लाइव क्लासेस। तो आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कोई भी जानकारी चाहिए इस पेड कोर्स के बारे में तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8174843342 या फिर आप वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। तो बस इस मॉडल पेपर की क्लास में इतना ही। पेड कोर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये फाइल, मॉडल पेपर की फाइल आपके कोर्स में ऐड कर दी गई। आप अपने कोर्स में ओपन कीजिएगा, मॉडल पेपर वाले सेक्शन में देखिए, वहाँ पे इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। और इसमें लास्ट में हमने आंसर भी ऐड कर दिए, मीन्स आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर शीट मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपने आज की लाइव सेशंस को नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में मैच कीजिए आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। चलिए तो बस इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं और जल्दी नेक्स्ट जो हमारा मॉडल पेपर होगा पाइथन प्रोग्रामिंग का होगा। तो पाइथन प्रोग्रामिंग जिन बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है हमारा पेड कोर्स, तो आप सब रेडी हो जाइए। काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ इस समय जुड़े हुए थे। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।